अभ्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कहा गया है कि पड़ोसी सबसे महत्वपूर्ण आपके रिश्तेदार होते हैं और ऐसा हम भी मानते हैं। पड़ोसी से महत्वपूर्ण कोई रिश्तेदार नहीं होता, क्योंकि रिश्तेदार को बुलाने में काफी वक्त खर्च हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी को थोड़ी सी आप आवाज दे दीजिएगा, वो दौड़े चले आएंगे आपके दरवाजे में। वो सुख हो या दुख हो, हर मामले में पड़ोसी आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। परिवार से लेकर के समाज तक की बातें करें, आप दुनिया तक की बात करें, हर जगह पड़ोसी तो होते ही होते हैं। तो पड़ोसी से मधुर संबंध बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक परिवार के मेंबर उनको बनाइए। अभी इंदौर की बात हम आपको करें तो कुछ पहले की बात करें, कुछ दिन पहले ये घटना घटी। दो पड़ोसी अपने अपने कुत्ते को लेकर टहला रहे थे। उन दोनों कुत्तों में लड़ाई हो गई, चूंकि दोनों पड़ोसी के पास कुत्ते थे। अब लड़ाई आई कुत्ते में कुत्ते से, और भिड़ गए उनके कुत्ते के जो चलाने वाले थे, वो दोनों अपने आप में पड़ोसी भिड़ गए। बात कुत्ते से होकर के आ गई इन दोनों पे, जिसमें एक बैंक के गार्ड भी थे। अब इन दोनों की लड़ाई तो हो गई, इतनी लड़ाई करी हो गई कि गुस्सा सर से होता हुआ उनका निकला और वो अपने घर में आए और घर में आकर के बंदूक निकाली और उससे वो मारना शुरू कर दिए। मारना जब शुरू किए तो 8 लोग को उन्होंने गोली दाग दी, जिसमें 2 लोग की तो मृत्यु हो गई। 6 लोग अभी हॉस्पिटल में अपनी इलाज करा रहे हैं। अब कुत्ते से लड़ाई होते हुए इंसान तक में पहुंच गया। कुत्ते के लिए अरे बाबा, दोनों कुत्ते को दोनों अपने अपने गति पे ले जाते, मामला तो वही शांत था। लेकिन अहम और ईगो, घमंड, इस चीजों को देखिए। इंसान को कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमेशा कहा गया है कि नहीं, रावण मत बनिए। रावण का अंत सबने देखा है, राम बनिए। तो राम बनेंगे तो गति अच्छी होगी, लेकिन रावण में ही ऐसी घमंड थी जो अभी इतिहास इस चीजों की गवाही दे रहा है कि इंसान को इंसान ही बनना चाहिए, रावण नहीं बनना चाहिए। नहीं तो इस तरह का हम लोग बोल भी देते हैं, बहुत सारे बोल रहे रावण की तरह है, घमंडी है। देखो, तो ये घमंड आपका और ये अहंकार और ये गुस्सा, ये आवेश, ये आक्रोश कहाँ तक लाजमी है। आप घर में गए, बंदूक आपके साथ था, चूंकि आप गार्ड थे, और आए और बस उठा ली। उठाने के पहले सोचे भी नहीं। आज आप जेल में चले गए। 2 लोगों की मृत्यु हुई, 8 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। जरा सोचिए, आपके परिवार में अगर ऐसा होता तो कैसे होता, कैसे जीते आपने बंदूक से दाग दी। अब रही बात परिवार की, तो वो गार्ड अकेले तो रहे नहीं होंगे, उनके परिवार में भी सदस्य रहे होंगे, उनके बहुत जान पहचान वाले रहेंगे। अगर उन्होंने बंदूक निकाली गुस्सा में, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है पूरे परिवार आप लोग ऐसे थे, या तो ताकत नहीं थी उनको रोकने की, नहीं तो आपने सोचा चलो ये तो यूं ही लड़ करके हम लोग जीतेंगे तो मोहल्ले में हमारा गट्स रहेगा। ये सोच जो रखते हैं, तो ये सोच शायद ठीक नहीं है आने वाले कल के लिए, सुबह के लिए। क्योंकि आज जेल की कोठरी में तो आप चले ही गए होंगे, और अब जो आलम आएगा, तड़पते हुए दिन गुजरेगी उस परिवार की। कहते हैं ना, एक गिलास पानी में अगर एक कीड़ा पड़ जाए, एक मच्छर पड़ जाए या कुछ भी हो, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। उसी तरह परिवार में अगर एक सदस्य नालायक निकल जाए, इस तरह मर्डर किसी का करने वाला हो जाए, तो वो जेल के अंदर होता है। तो उनके परिवार भी क्या जिंदगी जी पाएंगे? क्या तड़प पाएगी नहीं उन्हें? पति हो या वो पिता हो या वो किसी का पुत्र हो या भाई हो, तड़प यही रिश्तों में ज्यादा होती है। और अब समाज में जो दोस्त होंगे उनको तो तड़पाएगा ही, लेकिन सवाल है कि जहाँ एक चार दीवारी के अंदर जो आप रहते हो और वो उसको आप परिवार कहते हैं, उस परिवार का क्या कसूर था? लेकिन कसूर बस इतना ही था कि इस गुस्से में बचपन से ही काबू उनके माँ पिता ने नहीं किया होगा। जब शादी हुई तो उनकी पत्नी ने नहीं किया होगा, उनके बच्चे ने नहीं किया होगा। इसीलिए दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता गया, और यही आक्रोश का सैलाब एक बंदूक के रूप में देखा जो 8 लोगों को घायल कर दिया। न जाने ये इंसान की मानसिकता कैसी थी, जिसने तनिक भी नहीं सोचा कि कुत्ते की लड़ाई, अरे कुत्ते तो दूर की चीज है, इंसान से भी इंसान की अगर लड़ाई हो तो टेबल टॉक करके उसको सल्टा लीजिए, जुबानी सल्टा लीजिए। गाली क्यों अपनी जुबान पे लाते हैं? सरस्वती माँ ने आपको गूंगा नहीं बनाया, जुबान दी है मिठास डालने के लिए, मीठा बोलने का। क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं? कोई भी, वो महिला हो या पुरुष, इस तरह की लड़ाई क्यों, लड़ाई क्रिएट क्यों करे कि आगे चल करके हमें
कानून सजा दे। क्यों सजा भुगते हम? कानून जरूर न्याय के लिए बना है, अच्छी अच्छी चीजों को संशोधन करने के लिए बना, कि संशोधन पे संशोधन हो। ये क्यों नहीं करें और इतिहास क्यों नहीं लिखे कि जाएं उसी बैक हो जाए। कितने बैक हो चुके हैं, कितने पीछे हो गया वो परिवार जो आगे बढ़ रहा था। बच्चे भी डैमेज हो गए होंगे, माँ पिता तो डैमेज हो गए ही होंगे, पत्नी का क्या हाल होगा। अब रहिएगा घर में ऐसे ही, क्या मिलेगा? कोई शहीद तो हुआ नहीं कि आपको वेतन आपके घर में मिल जाएगा। एक मर्डर करने वाले की पत्नी कहलाएंगे, मर्डर करने वाले के बाल बच्चे कहलाएंगे, माँ बाप कहलाएंगे। जो माँ बाप अपनी प्रतिष्ठा को बिल्कुल बचा कर रखे हैं अभी तक में, उनका बेटा क्या कर दिया, ये जरा सोचिए। लेकिन कसूर उस बेटे का नहीं है, कसूर माँ बाप का होता है जो अपने छोटे से बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, जीत के आया ना, 4 बच्चों में लड़कर आया ना, मेरा बेटा मजबूत है। और यही मजबूती में पीठ को थपथपाते हैं और यही आलम होता है कि कल होकर के वो जेल की कोठरी में जाकर देखिए, भारतवर्ष की जेल को ले लीजिए रिपोर्ट। हर दिन आता है कि जेल की पूरी जो सलाखों के पीछे पड़े रहने वालों की संख्या कितनी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? हमारा जो अभी भारत है वो अंग्रेज के हाथ में नहीं है, गुलाम नहीं है कि लिए बेगर गलती जेल में ठूस दिए। नहीं, गलती करने पे सजा तो मिलेगी, भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसे में बंदूक उठाने से पहले, मारपीट करने से पहले या किसी को उकसाने से पहले, कोई आपको कहता है अरे यार तुम तो 20 मंजिल से कूद ही नहीं सकते, अरे 10 मंजिल से तुम नहीं कूद पाओगे, क्या बात करते हो, कूद के दिखाओ तो मैं देखूं। ऐसा लोग ताव देते हैं और लड़के कहते हैं नहीं मैं तो फाइटर हूँ, कूद के दिखाऊंगा देखो, और उसी में उनकी पैर खत्म हो जाती है या खुद खत्म हो जाते हैं। ताव क्यों? कोई ताव दे रहा है ना तो बोल दो अरे हम तो सही में नहीं कूद पाते हैं, आपको आता है आप कूद लीजिए। वो खुद ताव देने वाला की गर्मी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोकेगा। उगता हुआ सूरज की तरह आप आगे बढ़ रहे हो तो कोई टांग पकड़ के खींचेगा नहीं, ये चीज देखेगा नहीं। तो उस समय माँ पिता को सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे किस रोड जा रहे हैं और हमें आगे चलकर कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से अपने बच्चों के गुस्से पे काबू पाइए। अगर कोई बड़े डांटते हैं तो बर्दाश्त कीजिए और खुद को देखिए कि आपका बच्चा बहक रहा है कि सबर रहा है, और बार बार अपने बच्चों को ढंग से रखेंगे तो वो काबू में रहेगा। जरूरत सिर्फ बेटी को काबू रखने की नहीं है, जिसको आप काबू में रखते हो और कहते हो 7 बजे शाम हो गया घर आ जाना चाहिए, बेटे क्यों 10 बजे तक बाहर घूमे। बेटे को भी कहिए स्कूल कॉलेज की टाइम खत्म हो गई, बाहर क्या है, घर में आइए, घर में पढ़िए लिखिए, परिवार के साथ रहिए, तो प्रेम बना रहेगा। तो आके बच्चे जो लड़के हैं वो 11 बजे रात तक क्यों घूमेंगे? सिर्फ बेटियों पे अंकुश क्यों प्रतिबंध डालते हो? तो बेटा और बेटी दोनों को आज जरूरत है आपको घर में रखने का। अच्छी सोच, अच्छी सीख दीजिए, ये दिन कभी नहीं आएगा। एक ये आक्रोश जो है एक दिन में बंदूक नहीं चली, वो इंसान के अंदर इतना गुस्सा था कि वो आया और बंदूक से 8 लोगों को घायल किया, जिसमें 2 लोग मर चुके हैं और 6 की क्या स्थिति है वो भी कहना अभी मुश्किल है। वो तो क्षण करके जब आएगी उसकी जिंदगी और उसका खबर, उसके स्वस्थ हो जाने का खबर, तो वो भी हम आपके सामने परोसेंगे। लेकिन फिलहाल बचिए और बचाइए खुद को उस ओर जाने से कि जहां आप पर कोई कलंक लग जाए। कलंक से बचना बहुत जरूरी है कि क्योंकि कलंक जो है वो काजल से भी काली होती है। तो कभी भी कलंकित मत होइए और कोशिश कीजिए ठंडे मन से बात करने को। और कोई गुस्सा में अगर आ रहा हो तो उसको भी ठंडा कर दीजिए अपनी 2 मीठी बोली से, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, आपके पास तो दिमाग है। सड़कों पे कैसे चलते हैं, गाड़ी आती है अगर तो आप साइड ले लेते हैं कि अरे कहीं ठोकर न लग जाए, उसी तरह गुस्सैल आदमी से आप साइड लीजिए, कभी भिड़िए मत, क्योंकि खुद अच्छा बनिए, वो खुद ब खुद रास्ते में चला जाएगा। और कोशिश कीजिए ऐसे गुस्से वाले लोगों से संबंध ना रखना। और घर में पत्नी का भी फर्ज होता है कि पति अगर गुस्सैल हो तो उसको हिदायत दे, क्यों नहीं दे सकते, ये साथ का बराबर का रिश्ता है। तो अपने पति के गुस्से पे काबू पाइए। और जो पत्नी के पास गुस्सा है, क्योंकि बहुत सारी पत्नी ऐसी होती है पति पे हाथ भी उठाती है, चप्पल भी उठाती है, मारती पीटती भी है, और पति सीधा पड़ जाता है तो वो बेचारा सहता है। तो ऐसी पत्नी को भी आप देखिए और गुस्सा को काबू में रखिए, क्योंकि कोई भी जो होता है हिंसा वो ठीक नहीं है। छोटे से हिंसा होते होते बड़े में तब्दील होता है। हिंसा को रोकिए और अपने भारत को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि एक घर घर बन करके ही एक भारत बनता है। और घर को बचाना हमारे हाथ की चीज है, अपने हाथ की, अपने परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उसको सुंदर बनाइए, सुंदर मन के मुताबिक बनाइए, ताकि ये घटना घटी ये दोबारा न घटे।